जय श्री राम। सभी को जय श्री महाकाल, जय बालाजी सरकार, जय माता रानी। आप सभी बालाजी के भक्तों पर प्रभु की कृपा सदा ही बनी रहे और आप सदा ही स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम बात करेंगे कि 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ करने से हमारे जीवन में क्या क्या घटित होता है। पहले हम आपको अपनी स्थिति के बारे में बताएंगे कि किस स्थिति में हमने हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लिया था और उसके बाद क्या क्या चमत्कार हुए हमारी ज़िंदगी में। तो अगर हम आपको अपनी स्थिति के बारे में बताएंगे तो हर तरफ से हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ, आर्थिक तंगी, पारिवारिक विवाद, घर में कलह, अशांति, बीमारियाँ, मतलब ये समझ लीजिए ना कि चारों तरफ से सिर्फ परेशानियाँ ही परेशानियाँ थीं। घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो खुश रहने के लिए पर्याप्त हो। चारों तरफ से परेशानियों ने घेर के रखा था। घर में रुपए की दिक्कत, पैसे की दिक्कत, बहुत सी छोटी छोटी बातों में ही इतने बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे। कुछ भी समझ नहीं आता था कि ज़िंदगी में हो क्या रहा है, किस बात पे इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, या ऐसी कौन सी बात हो गई है जो इतना मतलब सब कुछ हो रहा है, इतना गलत ही गलत हो रहा है, क्या किसी का बिगाड़ा है। बहुत सारे दिमाग में चीज़ें चलती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि हम मोबाइल चला रहे थे। एक दिन हमारे पास खुद का मोबाइल नहीं था, मम्मी का मोबाइल था, वो भी थोड़ा सा टूटा हुआ था, स्क्रीन उसकी ख़राब थी। तो उसी में हम ऐसे चला रहे थे, यूट्यूब देख रहे थे, तो उसमें वीडियो शो हुआ था एक 11 दिन का संकल्प लेने का। उसको देखने के बाद हमने मम्मी से कहा कि हमें मम्मी संकल्प लेना है, पाठ करना है हनुमान चालीसा का। तो मम्मी ने बोला कि कर लो, शुरू कर लो। तो हमने 11 दिन का संकल्प लिया और उसके 11 दिन के बाद जब हम सुबह उठे तो मतलब हमारा छोड़ने का मन ही नहीं हुआ। फिर हमने पाठ किया। 7 बार का हमने संकल्प लिया था कि 7 बार पाठ करेंगे डेली 11 दिन तक। फिर उसके बाद से ऐसा हुआ कि आज हमको 6 महीने बीत गए हैं और 6 महीने में हमारा छोड़ने का मन ही नहीं हुआ। बस धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता ही गया। मतलब हनुमान चालीसा तो हम करते ही हैं 7 बार, उसके अलावा और भी चीज़ें करते हैं जिससे कम से कम हमें पूजा में 1 पौन घंटा लग जाता है आराम से। 6 महीने हो गए हैं लेकिन हमारा यही रूटीन है आज भी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना हमारे अंदर सहन शक्ति, धैर्य, इतना सब कुछ आया है ना कि आज हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं। हाँ, ये कहिए कि हम ना 100% अगर परेशान थे तो हम 80% आज खुश हैं। 20% थोड़ा बहुत परेशानियां तो ज़िंदगी में चलती ही रहती हैं। अब 20% कोई मायने नहीं रखती हैं। जब हम 80% खुश हैं तो इतना कुछ मायने नहीं रखता है हमारे जीवन में अब। और बालाजी की कृपा से पैसे में और आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा ही सुधार हुआ है। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी सुनी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर धैर्य, क्योंकि चीज़ें अगर छोटी मोटी होती थी ना पहले, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, बहुत ज़्यादा कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, भूख नहीं लगती थी, ये नहीं होता था। अब हमारी स्थिति ये है कि मतलब कम से कम हमारे 25 दिन तो बहुत अच्छे जाते हैं। अभी भी 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा परेशान हो जाता है मन, थोड़ा सा, जब भी ऐसी कोई बात होती है या कोई अब इतनी बड़ी अगर बात भी होती है ना, तो 2 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि हाँ बहुत बड़ी बात है, कैसे होगा क्या होगा। 2 मिनट के बाद हम इतने मजबूत खुद को महसूस करते हैं, इतना ज़्यादा जैसे किसी ने हमारी मतलब सर पे हाथ रखा हुआ है। हमारे बालाजी ने स्वयं हमारे सर पे हाथ रखा हुआ है। इतना धैर्य हमारे अंदर आ जाता है। सब क्या है ये सारी स्थिति, जब इतना सारा कुछ निकल गया है तो ये इतना छोटा नहीं निकलेगा। तो इस तरह की कुछ हमारी स्थिति हो गई है अब। और जो ये स्थिति है ना, इस स्थिति से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और भगवान का बार बार धन्यवाद करते हैं कि भगवान जी, जैसे हमारे साथ में चमत्कार किए हैं आपने, वैसे ही आप सबके साथ में चमत्कार करना। और जब भी हम परेशान होते हैं ना, आज भी या पहले भी जब भी हम परेशान होते थे, तब भी हमारे स्वप्न में आके भगवान खुद ऐसे संकेत देते थे ना कि हम सुबह से ही झूमने लगते थे, बस खुशी में झूमने लगते थे। परेशानी कोई भी हो, हमें याद ही नहीं रहती थी कि हाँ हम ऐसी परेशानी में हैं या हमारे बारे में कोई ऐसा गलत